प्यारे बच्चों और मेरे अध्यापक साथियों, आज अपने वीडियो में मैं प्यार और फीलिंग क्या चीज़ होती है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा। अपनी फीलिंग जो कई दिनों से अंदर भरी हुई है वे बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर जब ट्रांसफ़र हुआ था 2019 में, तो उस समय जब हमने स्कूल छोड़ा, कुछ हमारे साथी एनीवेयर में गए थे, दूर दूर गए थे। मैं भी नरवाना ब्लॉक में गया था। ऐसा लगा यार सज़ा होगी, कहाँ आगे इतनी दूर, लगभग 160 किलोमीटर दूर घर से। 2-3 महीने वहाँ रहे, थोड़ा घुले मिले, मन लगा, वहीं सेट होना पड़ा, वहीं कमरा लेना पड़ा, वहीं रहना पड़ा। दोस्तों, आज फिर ट्रांसफ़र होकर के हमने दूसरे नए स्कूल में ज्वाइन किया है। ऐसा लगता है घर के तो करीब आ गए, परिवार के करीब आ गए, लेकिन कई परिवारों को छोड़ा है। लव क्या होता है? जब स्कूल छोड़ते हैं लोग बकवास करते हैं, प्यार को बदनाम करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब स्कूल छोड़ते हैं या हम जब किसी से दूर होते हैं, सामने वाले की और अपने भी दोनों की आंखों में आंसू हो और कुछ बोल ना पाए, मेरे ख्याल में ये प्रेम का सबसे उत्तम उदाहरण होता है। हमने जब स्कूल में ये बताया, हालांकि 1 महीने से प्रोसेस में था, जानबूझ करके जिक्र नहीं किया गया कि भाई मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। तो यकीन मानना दोस्तों, जिस गांव में मैं था, जब से मैंने बताया उस गांव में 2 से 3 दिन तक हमारे घर खाना नहीं बना। गांव के लोग चाह रहे थे कि मास्टर जी हमारे घर आ जाओ, परिवार ने हमारे घर ले आओ, यहाँ खाना खाओ। बच्चे ऐसा फील कर रहे थे, पता नहीं क्या उजड़ गया, क्या क्या हो गया। मैंने उस समय फील किया। पहले वाले कई वीडियो में मैंने बताया है कि टीचर कांट पे, टीचर को कोई तनख्वाह नहीं दे सकता। लोग समाज में जिक्र करते हैं टीचर 1-1 लाख रुपए ले, पढ़ाते नहीं। मैंने वहाँ देखा या मैंने सीखा कि चाहे 10 लाख रुपए हों या 10,000, ये जो प्रेम टीचर को मिलता है ना, उसकी मेहनत का जो रिगार्ड मिलता है ना, पैसे वहाँ मायने नहीं रखते, शून्य हो जाते हैं। मैं उस एरिया में गया, नरवाना में, बेसिकली सोनीपत से हूँ मैं। वहाँ के लोगों का प्यार, सम्मान, दोस्तों यकीन मानना, वहाँ 307, 302 के मुकदमे भी पंचायत में निपटा दिए जाते हैं। उनका रहना खाना, उनका प्यार प्रेम, लोगों के प्रति समर्पण मन को छू लेने वाली बात थी। मेरा सामान छोड़ने के लिए भी गांव से कुछ आए। जाते वक्त वे इस तरह रो रहे थे जैसे मेरी लड़की को विदा करे है ना। अब मेरा सारा परिवार रो रहा था। अब ये चीज़ें देख करके ऐसा लगा कि इतने ट्रांसफ़र ड्राइव में क्यों भाग लिया, क्या जल्दी थी। लेकिन मेरे को यही पता था, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, नरवाने में ही बसना था। रह रहकर बड़ी याद आती है। इतना प्यारा स्कूल, इतना अच्छा कैंपस था। तकरीबन 400 के करीब बच्चे थे, जो स्टाफ सदस्य थे इतने कोऑपरेटिव थे। मेरा ही स्वभाव कई बार ऐसा ख़राब हो जाता था, थोड़ा आदतन हो जाते हैं, थोड़ा मैं भी मानता हूँ क्रांतिकारी विचारों का व्यक्ति अपने आप को, तो उस समय कई बार ऐसा झगड़ा हो जाता। लेकिन वे लोग इतनी अच्छी तरह मेरे को समझाते, मेरी गलती पर भी वे मेरे को समझाते। इतना अच्छा एडजस्टमेंट, इतना प्यार प्रेम, इतनी सेवा भाव उस एरिए की। ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा मैं नरवाना का, और जिस गांव से मैं आया हूँ, फ्रेंड कला, उस गांव का।
दोस्तों, क्या खाना, क्या रहना, क्या बातें, इतना साधारण, ऐसा लगता है असली हरियाणा वहीं बसता है। जिस हरियाणा का हम किसी दूसरी स्टेट में जाकर जिक्र करें कि हम तो इतने सीधे साधे हैं, तो वो असली जो नज़ारा, वो लुक है, वो नरवाणे में देखने को मिलता है। इतना समर्पण भाव लोगों का एक दूसरे के प्रति। अब वही बात मैं आपको बताऊंगा, मेरे घर पे ही दूध आना, घी आना, लस्सी आना, मास्टर जी ये बात वो बात, मेरे घर पे 2-3 बूढ़े बैठे रहा करते, भाई हम तो सोनीपत के नहीं सोचते। वही बात, किस टाइम उठेंगे, और वे बेचारे क्या सोचते कहते मास्टर बोर फील करता हूँ। ये सोच का फ़र्क है उनकी और हमारी। स्टूडेंट मेरे, मैं क्या बताऊँ उनके बारे में। जब मैं 31 तारीख को रिलीव हुआ तो मैं सामना नहीं कर पाया उनका, बस रिलीविंगली, और ये रहा निकल ले स्कूल से, क्योंकि मेरे को पता था माहौल क्या होने वाला, क्या हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, उस गांव के 70 से 80% नॉन और अननोन, जो मेरे को जानते जो नहीं जानते, उन लोगों ने दीपक मास्टर की डिप्पी लगा रखी अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे। अब वे पेरेंट्स फ़ोन कर रहे हैं कि मास्टर जी कभी मिला तो नहीं आपसे। बच्चे इतना रो रहे हैं कि ये बात होगी। हम भी दुखी कर रखे हैं, 2-2 3-3 दिन खाना खाए हो गए इनने। और ये सच्चाई है दोस्तों। मैं अपने स्टूडेंट को पीटता भी बहुत, लेकिन बच्चे क्या कह दिए, आपकी पिटाई में बड़ा मज़ा आया, हम तो बड़े वो फील कर रहे थे कि हमारी लाइफ बदल गई। मैं अरे इतना मारा करता, फिर भी बोला जी बस यही तो प्यार प्रेम था आपका। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई ठीक है, नए स्कूल में आ गया, टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, क्योंकि नया नया जब कोई भी, आप भी जब ट्रांसफ़र हुए तो और सा फील होता है, एक हमारी अटैचमेंट हो जाती है। हम भी तो इंसान हैं। टीचर को थोड़ा ये थोड़ा कि आसमान से कोई नहीं, हमारी भी फीलिंग होती है। मेरा तो अब ये मानना है दोस्तों कि पैसा मायने नहीं रखता, कुर्बान कर देनी चाहिए ज़िंदगी किसी के प्यार पे। और जो इतना प्यार हो, वहाँ जब हम अपने आप को कुर्बान कर दें तो वहाँ हम सीमित नहीं, असीमित हो जाते हैं। इतना विस्तार हो जाता है, और ये सब देखकर, इतना प्यार लेकर हम इस दुनिया से जाएं, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती। आपके पैसों को जो हम पीएफ में जोड़ते हैं, सैलरी में जुड़ता है, एनपीएस में जुड़ता है, पेंशन फंड जो भी कुछ है, ये सच्चाई है दोस्तों, उसको और ही कोई बरतेगा। लेकिन उस प्यार को बरत लेना जो मिले है, जो इतने बच्चों की आँखों में है, उनके लिए कुर्बान हो जाना, उनकी लाइफ बना देना, उनके लिए जीना, उनके लिए सोचना, ये धरती पे स्वर्ग के समान है। मेरे को फील हुआ कि प्यार चीज़ क्या होती है, बांटना, प्यार लेना, इससे बड़ा दुनिया में और कुछ नहीं होता, इससे बड़ा मज़ा दुनिया में कुछ नहीं होता। ऋणी हूँ मैं उस गांव का, जिस गांव में मैं रहा, और कोशिश करूँगा फिर वहाँ जा कर के सेवा दूँ। अनफॉर्चुनेटली छोड़ना पड़ा मेरे को गांव, वहाँ बसूँ, उस गांव की सेवा करूँ, बस यही एक लक्ष्य है। नए स्टूडेंट मिले हैं, नया स्कूल मिला है, आपको भी मुझे भी, लेकिन जिनको हम छोड़ आए वो बड़े दुखी करते हैं, बड़ा दुखी होता है मन उनको याद करके। मैं उन बच्चों को भी कहूँगा कि प्रॉमिस है, शायद आपको ना पढ़ा पाऊँ, लेकिन आपके भाइयों को, आपके जानकारों को मैं फिर आऊँगा सेवा देने के लिए। और जो आपने प्यार दिया, वो गांव की गलियां हैं, गांव के पेड़, ये सब मेरी यादों में है।
मेरा स्टाफ, मेरा स्कूल, बस यही बड़ी दुनिया है। थैंक्स।